नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत का एक अनोखा शहर। इसका नाम है ऑरोविल। ऑरोविल एक फ्रांस शब्द है। ऑरो का मतलब होता है डॉन और विल का मतलब होता है विलेज, तो दोनों मिला के ऑरोविल हो जाता है। ऑरोविल को और एक नाम से भी जाना जाता है, सिटी ऑफ डॉन। तो चलिए दोस्तों, इस सिटी के बारे में जानते हैं ये क्यों अनोखा है। ऑरोविल सिटी की स्थापना हुई थी 28 फरवरी 1968 में। जब इस सिटी की इनॉग्रेशन हुई थी, वो टाइम में पूरी दुनिया से 124 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। इस शहर का सपना तो देखा था अरबिंदो घोष ने और उसे पूरा किया मीरा अल्फासा ने। श्री अरबिंदो घोष, उनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 में वेस्ट बंगाल कलकत्ता से। उनके पिताजी का नाम था कृष्णा धुन घोष और माताजी का नाम था स्वर्णलता देवी। और मीरा अल्फासा, उनका जन्म हुआ था 21 फरवरी 1878 में फ्रांस पेरिस में। वो एक इजिप्टियन मदर और तुर्किश फादर की बेटी थी जो कि फ्रांस में रह रहे थे। ऑरोविल का टोटल एरिया है 3930 एकड़ में। उसमें उनकी जो सिटी बसी है वो है 1150 एकड़ में और बाकी का ग्रीन बेल्ट या खेती के लिए रखा है 2780 एकड़ में। ऑरोविल की पॉपुलेशन जो है वो है 3282। इसमें अडल्ट आते हैं 2630, अडल्ट में आते हैं फीमेल 1322 और मेल आते हैं 1308 और चिल्ड्रन में आते हैं 652। उसमें फीमेल है 324 और मेल है 328। ऑरोविल शहर जो है वो भारत के तमिलनाडु स्टेट में विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट में, उसका कुछ हिस्सा विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट में आता है और कुछ हिस्सा पांडिचेरी में आता है। तो देखते हैं इस शहर में लोग कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं। इस शहर को पूरी तरह से कैशलेस किया गया है। जो पुराने जमाने में थे तब उनको एक अकाउंट नंबर दिया जाता था, उसी से वो पूरा ट्रांजैक्शन करते थे। जो भी उनको रेस्टोरेंट में खाना है या कोई शॉपिंग करनी है तो वो अकाउंट नंबर का इस्तेमाल करके वो सब कुछ करते थे। आज की दुनिया में तो पूरा डिजिटल हो गया है, तो उनके लिए एक आरो स्मार्ट कार्ड निकाला है। उसी स्मार्ट कार्ड से वो परचेसिंग करते हैं या कोई रेस्टोरेंट में खाना खाते शॉपिंग करते हैं। ये पूरी तरह से कैशलेस है, वहाँ किसी तरह से भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता है। ऑरोविल में पूरी ऑर्गेनिक खेती होती है। यहाँ पे कोई भी पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया जाता, किसी भी केमिकल या कौन सी भी दवा यूज नहीं की जाती। फर्टिलाइजर के लिए ये लोग जो पेड़ की पत्तियां होती है, डालियां होती है, जो वेस्ट होती है, उसी को ही जमीन में गाड़ के रखते हैं और जब वो डालियां और पत्तियां पूरे मिट्टी के साथ मिल जाती है तो उसके ऊपर वो खेती करते हैं। यहाँ पे सभी प्रकार के वेजिटेबल, हरी सब्जियां, फ्रूट और फ्लावर मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज के वेजिटेबल मिलेंगे जो कि हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे, उनके नाम कभी सुने भी नहीं होंगे। कुछ हरी सब्जियां हैं वो भी इसी तरह से है, बहुत सारी है। हमने तो फ्रूट का जूस सुना था, यहाँ पे फ्लावर का भी जूस मिलता है। इसमें बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती है अपने आप से उग जाती है, उसे कोई उगाता नहीं है, अपने आप ही उग जाती है और वो भी बहुत गुणकारी होती है हमारे हेल्थ के लिए। इन लोगों का कहना है कि बहुत सारी ऐसी बीमारी है ये सब्जियां खाने के वजह से होती नहीं है और जिसको भी हुई है वो क्लियर हो जाती है। जैसे कि बीपी है, डायबिटीज है, शुगर है या कुछ हड्डियों की बीमारी है, स्किन की बीमारी है, आंखों की रोशनी है और कुछ ऐसी बीमारियां भी है जो हमारे वंशजों को थी वो हमें भी पाई जाती है। ऐसी बीमारियों को भी ये वेजिटेबल और सब्जियां खाएंगे तो वो भी पूरी तरह से क्लियर हो जाती है, वापिस अगले जनरेशन में नहीं आती। इनके सब्जियों में बहुत सारे कंद भी पाए जाते हैं जो जमीन के नीचे से आते हैं, उनकी भी सब्जियां बनाई जाती है। ये सारी बहुत पौष्टिक होती है। इसमें बहुत सारे विटामिन, कैल्शियम, न्यूट्रिशन हमें मिलते हैं। दूसरा है उनका घरों का। ये लोग ज्यादातर मिट्टी के घर में रहते हैं या बाम्बू के घर में रहते हैं। ये उनके मिट्टी के घर वो खुद ही बनाते हैं। वहाँ से मिट्टी लेके, वो ईट की भी फैक्ट्री है, उन खुद ही ईट बना के पूरी तरह से वही असेंबली करते हैं, बाहर से कोई सोर्स नहीं लेते। बाम्बू के घर ज्यादातर पेड़ के ऊपर ही होते हैं, दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और वेंटिलेशन या उसके हिसाब से भी बहुत बढ़िया होते हैं। इस सिटी में चारों तरफ से जंगल ही जंगल है, इसलिए इधर का क्लाइमेट बहुत ही अच्छा होता है। पूरी हरियाली हरियाली होती है, ऑक्सीजन लेवल भी बहुत अच्छा होता है और पूरा नेचुरल है। इसलिए ऑरोविल में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत कम से कम उपयोग किया जाता है। इन्होंने हर जगह पे सोलर लगाए हैं या विंड मिल भी लगाई है। इनके ज्यादा तो रेस्टोरेंट सोलर एनर्जी के ऊपर भी चलते हैं। ये पानी का बहुत अच्छे से सदुपयोग करते हैं, पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने देते।
ये बहुत ही नेचुरल तरह से रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट है, बेकरीज है। सारे रेस्टोरेंट्स में आपको ताजा सब्जी मिलेगी और बहुत सारी वैरायटीज मिलेगी जो उनके ऑर्गेनिक खेती से आती है। और इसमें बहुत सारी बेकरी ऐसी है कि जो बिल्कुल वीगन है, जो वीगन लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो बाकी हमारे इंडिया में नहीं मिलते। हमें जब भी वीगन की कुछ आइटम लेना है तो हमें इंग्रेडिएंट देखना पड़ता है उसमें क्या क्या मिक्स है, लेकिन यहाँ पे 100% वीगन मिलेगा। ऑरोविला में जितने भी रेस्टोरेंट्स है, कैफे है या घर है, खेती है, वो किसी का मालिकाना हक नहीं होता है, पूरा ट्रस्ट का रहता है। यहाँ से जितनी भी इनकम होती है वो ट्रस्ट को जाती है। यहाँ जितने लोग रहते हैं उनको एक न्यूनतम सैलरी के ऊपर रखा है, इसके अलावा उनको बाकी कुछ मिलता नहीं है। ऐसे भी वो लोग सैलरी के लिए तो काम करते नहीं है, वो अपने खुशी से वो सब काम करते हैं। ऑरोविल में कम से कम 60 कंट्रीज से लोग आके बसे हैं। ऑरोविल के अंदर बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस हैं, जो अगल बगल के गाँवों के बच्चे हैं वो वहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। ऑरोविल में जो रहने वाले लोग हैं वो उनको खुशी से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। उनके स्कूलों में कभी एग्जाम नहीं होती है, ये उनकी बहुत खास बात है। ऑरोविला के लोग आसपास के जो छोटे छोटे गांव हैं उन लोगों को बहुत सारी मदद करते हैं। कुछ लोगों ने तो उनके लड़कियों के साथ शादी भी की है और अपने साथ लाके रखे हैं ऑरोविल में। और कुछ लोगों को इतनी अच्छी तमिल भी आती है कि बहुत फ्लुएंट बोल जाते हैं तमिल को। वो सब लोग मानते हैं यही अभी हमारा गाँव है, जिंदगी भर के लिए रहेंगे। ऑरोविला में दुनिया भर से 60 कंट्रीज से लोग आके रह रहे हैं, उसका लिस्ट में दिया हूँ। आप अगर चाहे तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इतने सारे कंट्री से आए हुए लोग, उनकी सब अलग अलग भाषाएं होती हैं, फिर भी उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलग अलग भाषाएं होती है, अलग अलग रहन सहन होता है, अलग अलग खान पान होता है, फिर भी वो सब एक साथ ही रहते हैं। ऑरोविल स्थापना करने का मकसद ही वही था, ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर को एक साथ लाना। महिला पुरुष कोई जातिवाद न हो, कोई रिलीजन न हो, ना ऊंच नीच हो, ना अमीरी गरीबी हो, ना किसी के दिल में किसी के बारे में द्वेष हो, लालच हो। सब लोग अपने तन मन धन से काम करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखें, अपने आप को सरेंडर करें और एक साथ रहे, यूनिटी में रहें। जैसा कि हम संन्यास लेके हिमालय में जाते हैं, उसी तरह से इन्होंने संन्यास लेके ऑरोविला में आए हैं। फर्क इतना ही है, ये हर एक्टिविटी करते हैं जो हम नॉर्मल जिंदगी में करते हैं, परंतु ना किसी मोह माया से बिल्कुल दूर है, सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हैं। उनका एक ही मकसद है, खाली योगा और मेडिटेशन करते हैं, वही उनका सबसे ज्यादा रहता है। ऑरोविल में एक मंदिर है, मातृ मंदिर। उस मंदिर में किसी भगवान का फोटो नहीं मिलेगा या मूर्ति नहीं मिलेगी। वो मंदिर ही खाली इसके लिए बनाया है कि उसमें के अंदर जाके हम मेडिटेशन कर सके या योगा कर सके, उसी मकसद से बनाया है। तो ये थी इनकी बहुत बढ़िया। ऐसी स्थिति शायद हमारे भारत में कहाँ होगी जो इतने यूनिटी के साथ रह सकते हैं सारे दुनिया के लोग। आज हमारे घर में 4 लोग एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन इस शहर में तो 60 कंट्री से लोग आके भी एक साथ रह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर इतना ही था। जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर हम ऐसा ही ऑरोविल जैसा शहर बनाने चाहते हैं तो बना सकते हैं। इन लोगों से हम एक ही सीख ले सकते हैं, कैसे यूनिटी में रहना है। हम किसी भी देश से क्यों ना हो या किसी जाति धर्म से क्यों ना हो, हमें तो भड़काने वाले बहुत सारे मिलते हैं, जैसे कि पॉलिटिशियन है या कोई धर्म के ठेकेदार है, वो तो हमें हमेशा भड़काते रहते हैं। वो उनके स्वार्थ के लिए, उनकी खुशी को बचाने के लिए हम लोगों में अंतर पैदा करते हैं और हमें भड़काते रहते हैं झगड़ा करने के लिए, और हम भी उनके बातों में आ जाते हैं और झगड़ते रहते हैं। वो तो उनकी रोटियां सेक लेते हैं धर्म के नाम पर, धर्म के अंदर भी जातिवाद के नाम पर। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए और ऑरोविल जैसे लोगों से हमें सीख लेनी चाहिए, कैसे एक यूनिटी में रह सकते हैं और कैसे नेचुरल तरह से रह सकते हैं। इस वीडियो का मेरा मकसद यही था कि ये सब बातें आप तक पहुंचाई जा सके और हम सब लोग मिलजुल के रह सके, बिल्कुल ऑरोविल जैसा। हम भी हमारे हर शहर में एक ऑरोविल बना सकते हैं, बिल्कुल शांति के साथ। चलिए दोस्तों, कोशिश करिए और इन लोगों से कुछ सीखने की, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और अपने नजदीक पेड़ पौधों को लगाने की कोशिश करिए, जो कि हम हमारे नेचर को बचा सके। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा या अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।